सीरियल धमाकों से दहली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। हामिद करजई एयरपोर्ट के पास लगातार आत्मघाती ब्लास्ट। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल। जान बचाकर भागते नजर आए लोग। काबुल धमाकों में 70 से ज्यादा लोगों की गई जान, 140 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। धमाकों के बाद एयरपोर्ट के बाहर दहशत का माहौल। घायलों को सहारा देकर अस्पताल ले जाते वहां मौजूद लोग। चश्मदीदों के मुताबिक 2 हमलावरों ने किया हमला। एक ने खुद को उड़ाया, दूसरे ने लोगों पर बरसाई गोलियां। 4 अमेरिकी मरीन कमांडो की भी मौत। काबुल ब्लास्ट पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान। कहा, यह बर्बर आतंकी हमला है। 3 दिन पहले ही जारी किया था हमले का अलर्ट। काबुल के बाद कजाकिस्तान में भी बहुत बड़ा धमाका। तराज शहर के पास मिलिट्री बेस पर हुआ विस्फोट। ऑल पार्टी मीटिंग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, अफगानिस्तान से अपनों को निकालने में जुटी है सरकार। तालिबान के साथ वेट एंड वॉच की नीति। अफगानिस्तान संकट पर ओवैसी का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा, मोदी सरकार के पास नहीं है कोई योजना। सर्वदलीय बैठक में नहीं मिले कई सवालों के जवाब। पाकिस्तान के साथ गठबंधन पर तालिबान का कबूलनामा। पाक को बताया दूसरा घर। कहा, अफगानियों के हित में भारत तय करे अपनी नीतियां। काबुल से 24 भारतीयों को लेकर वतन लौटा वायुसेना का ग्लोबमास्टर विमान। आने वालों में नेपाल के 11 लोग शामिल। लखीमपुर खीरी में खेत में उतरा सेना का हेलीकॉप्टर। पायलट के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। लखनऊ की पीजीआई और सैनिक स्कूल के कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। लखनऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति। राज्यपाल सीएम योगी भी रहे मौजूद। 29 अगस्त को अयोध्या जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामलला के दर्शन करेंगे। स्वागत में जुटे रामनगरी के संत। गन्ना किसानों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी ने गन्ना किसानों का हक मारा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन। आज भी हंगामे के आसार। महंगाई के मुद्दे पर फिर हंगामा कर सकता है विपक्ष। एक दिन के लिए बढ़ा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, शनिवार को सदन में सत्त विकास कार्यों पर होगी चर्चा और विधायकों को सदन की गरिमा का ख्याल रखने की भी नसीहत दी। उत्तराखंड में अगले 3 महीने तक बिजली बिल में फिक्स चार्ज और सरचार्ज से राहत। सीएम धामी ने की है घोषणा। 31 दिसंबर तक पानी का बिल जमा करने पर नहीं लगेगी लेट फीस। महंगाई को लेकर सड़क से सदन तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। साइकिल से विधानसभा तक पहुंचे कांग्रेसी विधायक। बीजेपी ने बताया नाटक। पहाड़ पर बिजली बिलों पर सियासी घमासान। आप नेता कर्नल कोठियाल का आरोप। कहा, 65,000 लोगों को भेजे गए गलत बिल। आपकी सरकार आते ही किए जाएंगे माफ। वित्तीय वर्ष 2020 में 259 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई सरकार। कैग रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 13 सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र में करीब 634 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बेबी रानी मौर्य ने पूरा किया है 3 साल का कार्यकाल। कहा, महिलाओं को सशक्त बनाना पहली प्राथमिकता। पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी की बात। रुद्रप्रयाग के बांगर इलाके की परेशानियों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने निर्धार में किया है उपवास। स्थानीय युवाओं ने किया समर्थन। 2022 के चुनावी रण को लेकर एक्शन में बीएसपी। आज जालौर में होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। यूपी की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। कल्याण सिंह के नाम पर किया जाएगा लखनऊ के कैंसर संस्थान का नाम। सीएम ऑफिस के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी। बादा के बवेरू में बीएसपी ने किया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन। सतीश चंद्र मिश्रा ने किया संबोधित। भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक हुए शामिल। चित्रकूट में बहुजन समाज पार्टी ने आयोजित किया है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, जनता बीजेपी सरकार से परेशान। 2022 में बीएसपी दर्ज करेगी बड़ी जीत।
इटावा की एसएफआई में हुआ महान दल की जनाक्रोश यात्रा का समापन 16 अगस्त को पीलीभीत से शुरू हुई थी यात्रा। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने लगाई समाजवादी चौपाल। कई गांवों में हुआ आयोजन। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा भी हुए शामिल। गोरखपुर में कुछ ही घंटे में करीब 1 मीटर बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर। 100 से ज्यादा गांव में पानी से घिरे। प्रशासन ने लोगों को निकालने के लिए किया 100 नाव का इंतजाम। सिद्धार्थनगर में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में घिरे। नाकाफी साबित हो रहे हैं प्रशासन के इंतजाम। जालौर के एक स्कूल परिसर में रेंगता मिला दिखा है दुर्लभ प्रजाति का कछुआ। वन विभाग की टीम ने कछुए को अपने कब्जे में लिया। चौबौली में आगजनी से करीब 9 दुकानों को नुकसान। सिलेंडर फटने से आग फैलने की आशंका। मिठाई की दुकान से शुरू हुई थी आग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में जुटा मथुरा प्रशासन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक। 30 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर होगी कड़ी सुरक्षा। कान्हानगरी में शुरू हुई अवैध सुरक्षा व्यवस्था। अतिरिक्त फोर्स की भी होगी तैनाती। बरेली में सामने आया तालिबानी सोच का मामला। हिंदुओं के पास काम करने वाले नाबालिग को इस्लाम से किया खारिज। सामाजिक बहिष्कार का भी किया ऐलान। प्रयागराज से फर्जी डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स गिरफ्तार। पद का रौब दिखाकर लोगों से करता था ठगी। 1 दर्जन से अधिक लोगों को लगा चुका है चूना। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने से घायल 2 बदमाशों समेत 3 गिरफ्तार। 19 अगस्त को तेल व्यापारी के कलेक्शन एजेंट से 15 लाख की लूट का आरोप। मऊ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। लखनऊ एसटीएफ ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से 50 बने और 450 अधबने तमंचे बरामद। लखनऊ पुलिस ने गौ मांस के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। 400 किलो गौ मांस बरामद। बरेली में हवाला कारोबार के आरोप में एक नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार। 2 साथी फरार। आईबी, एटीएस और एलआईयू ने की पूछताछ। शाहजहांपुर में ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली और उत्तराखंड से चोरी की गई 10 बाइक बरामद। हापुड़ पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 7 मोटरसाइकिल और बड़ी तादाद में पुर्जे बरामद। आगरा में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में बड़ी कार्रवाई। 3 एसओ समेत 9 पुलिसकर्मी निलंबित। मृतकों के परिजनों पर पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। गाजीपुर में बाल कटवाने के विवाद में 2 युवकों में खूनी संघर्ष। पेट में कैंची लगने से एक युवक की मौत। दूसरा युवक बुरी तरह से जख्मी। आजमगढ़ कोर्ट में मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई। मुख्तार ने कोर्ट से लगाई बैरक में सीसीटीवी और टीवी लगाने की गुहार। कुशीनगर में शराबी शख्स ने की है पत्नी और 3 बच्चों की हत्या। बाद में जहर खाकर की है खुदकुशी। पारिवारिक कलह को बताया जा रहा है वजह। मैनपुरी में पेड़ से लटका मिला है युवक का शव। कुछ दूर खेत में मिला विधवा महिला का शव। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका। महोबा में नाबालिग प्रेमी युगल को पुलिस ने पकड़ा। फरीदकोट लेकर गई पंजाब पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर का है लड़का। कासगंज में प्रबंधक हत्याकांड में बड़ा खुलासा। कॉलेज की फीस में हिस्सा न देने पर हुई हत्या। भतीजा और चौकीदार गिरफ्तार। मथुरा पुलिस ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट के मामले में किया खुलासा। 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। करीब 45 लाख रुपए बरामद किए हैं। 2 बदमाश अभी भी फरार। मुजफ्फरनगर में ज्वेलरी शॉप को चोरों ने बनाया निशाना। दीवार में सेंधमारी कर करीब 5 लाख के माल पर हाथ साफ किया। तहकीकात में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोपी रणदीप भाटी के घर पुलिस की दबिश। दादरी थाने के रिठौरी गांव का मामला। बरेली में सामने आया तालिबानी सोच का मामला। हिंदुओं के पास काम करने वाले नाबालिग को इस्लाम से किया खारिज। सामाजिक बहिष्कार का भी किया ऐलान। बुलंदशहर में हाईवे पर ट्रैक्टर से टकराने के बाद राख हुई है कार में रखे 2,60,000 रुपए भी और कागजात जलकर राख। लोगों ने घायल ठेकेदार को कार से निकाला। पलिया में बाइक और टेम्पो की भिड़ंत। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग जख्मी। टेम्पो समेत फरार हुआ चालक। बिजनौर में ट्रांसफार्मर पर चढ़ा शख्स करंट लगने से बुरी तरह से झुलसा। अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के 100 लाभार्थियों को मिले हैं आवास। यूपी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने सौंपी चाबी। वाराणसी पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव तमिलनाडु के अपने करीबी सुब्रमण्यम के अस्थि विसर्जन में हुए शामिल।
न्यूज स्टेट पर अपने बयान से मुकरे शायर मुनव्वर राणा, कहा तालिबान के समर्थन में नहीं दिया बयान, साबित करने वाले को घर जाकर दूंगा इनाम। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को मिली जमानत, 20-20 हजार के 2 मुचलके पर सीजेएम कोर्ट ने दी बेल। खुद पर फायरिंग कर चाचा को फंसाने का आरोप, रायबरेली से हुई थी गिरफ्तारी। बुलंदशहर जिला अस्पताल में रेप के आरोपी को मिल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट, पुलिस कर्मी भी मौजूद, सांस की तकलीफ का करा रहा है इलाज। फिरोजाबाद में 48 घंटे से भी ज्यादा घर की दहलीज पर बैठी है महिला, रक्षाबंधन पर मायके जाने के बाद घर में नहीं आने दे रहा है पति, पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। फिरोजाबाद में 20 सड़क पर एक युवक को दूसरे युवक ने पीटा, उधार दिए पैसे मांगने का भी था विवाद, तमाशबीन बनाते रहे वीडियो लोग। आगरा में खाकी हुई शर्मसार, शराब पीकर वर्दी में नशे की हालत में पड़ा मिला सिपाही, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में मकान खाली कराने गए एडीजी के अधिकारियों के झड़प, पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश, दूसरे युवक ने खुद को पत्थर से किया घायल। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने लोगों को किया जागरूक, सभी थाना क्षेत्रों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के हालात पर टीम 9 के साथ सीएम योगी ने की है बैठक, रात 10 बजे तक सभी दुकानें बंद कराने के निर्देश, कहा हूटर बजाकर समय से पहले चेतावनी जारी करे पुलिस। सीएम धामी का हरिद्वार महाकुंभ कोविड घोटाला केस में बड़ा एक्शन, 2 स्वास्थ्य अधिकारी सस्पेंड, आरोपी फर्म के साथ गठजोड़ कर वित्तीय हानि पहुंचाने का भी आरोप। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट, राज्यपाल ने डीजी हेल्थ को दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश, सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह। नैनीताल में 5 सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य, डीएम ने लिया है तैयारियों का जायजा, सभी से की है कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील। दिल्ली में स्कूल खोलने पर होगा फैसला, डीडीएमए की बैठक में लगेगी मुहर, केजरीवाल सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने की है चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की सिफारिश। कन्नौज में अराजक तत्वों ने पुलिस पोस्ट पर किया पथराव, बुद्ध की मूर्ति लगाने पर भिड़े थे 2 पक्ष, कई पुलिसकर्मी घायल।